क्रोध करने से जिसके ऊपर क्रोध किया गया है उसका क्या बिगड़ेगा, ये कहना तो कठिन है। पहले तो क्रोध करने वाले का ही बिगड़ जाता है। महाभारत में देवयानी का और उनके पिता शुक्राचार्य का संवाद है, बड़ा अद्भुत है। उसमें शुक्राचार्य देवयानी को समझा रहे हैं कि देखो पुत्री, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म ही क्षमा है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध न करने की क्या महिमा है, शुक्राचार्य कह रहे हैं अपनी पुत्री से कि एक व्यक्ति जो वेदोक्त धर्म का सविधि पालन करता है, और वेदों में कहे गए समस्त यागादिक वैदिक कृत्यों को श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक उसने हजारों हजारों बार किया है, और ये लगातार धर्मानुष्ठान 1000 वर्ष तक करता है, और एक व्यक्ति वह है जिसने यह निश्चय कर रखा है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे, तो उस 1000 वर्ष तक लगातार वेदोक्त यज्ञों को करने वाला, बड़े बड़े दानों को देने वाला, जो वह उत्तम धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, उसका पुण्य और क्रोध न करने वाले का पुण्य, तो बोले क्रोध न करने वाले के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी वो 1000 वर्ष तक की वैदिक धर्म की यज्ञादि कर्मों की साधना का फल नहीं कर सकता है। इस बार श्री शिवानंद आश्रम में जो परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी के जन्म शताब्दी वर्ष महोत्सव में कथा हुई, वहां के संतों का मनोरथ था, इसलिए वहां भागवत के सिद्धांत पर ही प्रवचन हुआ, कोई सप्ताह कथा नहीं थी। कपिलोपाख्यान तक चर्चा वहां हुई। तो वहां पूज्य स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज के अनुपम जीवन वृत्त को पढ़ने का, देखने का, संतों से सुनने का अवसर मिला। तो एक बड़ी विलक्षण बात समझ में आई कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पर क्रोध ही नहीं किया। सेवकों के द्वारा कहीं कोई असावधानी हो गई तो सेवकों को दंडित न करके उन्होंने अपने आप को दंडित किया। एक उनके जीवन की घटना है, श्री शिवानंद आश्रम में अस्पताल बनाया था, हॉस्पिटल। वो केवल इसलिए कि कोई अनाश्रित व्यक्ति रोगी है, बीमार है, तो उसको यहां आश्रय मिले, उसका इलाज हो जाए। किंतु कोई भयंकर संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति आया और उसी क्षेत्र में पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई। 1 दिन 2 दिन पड़ा रहा, उसकी मृत्यु हो गई। पूज्य स्वामी जी को पता चला, तो उन्होंने, खैर उसका संस्कार हुआ। उसने कहा कि भाई अब हॉस्पिटल के क्षेत्र में, आश्रम के क्षेत्र में, रोड पर कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो ये तो बहुत दुखद बात है। अरे कोई भर्ती कराने वाला नहीं था, आप लोग तो देख रहे थे उसको, आप लोगों को भर्ती कराना चाहिए था। डॉक्टरों को बुलाया तो डॉक्टरों ने कहा कि महाराज जी, स्वामी जी, उसको इस प्रकार का संक्रामक रोग था कि उसको हॉस्पिटल में रखने से दूसरे रोगी भी, उनमें वो संक्रमण होने की आशंका थी। वो रखने योग्य रोगी नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया। तब स्वामी जी ने अलग से एक ऐसा भवन बनाया जिसमें इस प्रकार के रोगियों को भी रखा जा सके, लेकिन हमारे सेवकों के द्वारा इस प्रकार का की असावधानी हुई, उसके लिए किसी को दंड न देकर पूज्य स्वामी जी 10 दिन तक केवल गंगा जल पर ही रहे, कुछ नहीं लिया। कैसा अनुपम जीवन, कैसा अद्भुत जीवन। आश्रम में व्यवस्था थी, जो अन्न बचा हुआ है
पंगत के बाद उसको बचा के नहीं रखा जाएगा, तुरंत बांट दो, खत्म कर दो। स्वामी जी के समय में एक ब्रह्मचारी की सेवा थी कि रोड पर सामान सब ले जाओ और जो भी सामने पड़े उसको दे दो, खत्म करो, बचा के नहीं रखना। तो वो भिक्षुकों को देते तो थे ब्रह्मचारी, लेकिन थोड़ा खरी खोटी सुना के आ गए, कमा के रख गए, ऐसा कुछ कहते देते थे। स्वामी जी को खबर पड़ी तो स्वामी जी ने उस ब्रह्मचारी पर क्रोध नहीं किया, अपितु वे स्वयं ही अपने मस्तक को एक गमछे से ढक करके भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो गए। और जब भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो गए तो उसने, मुंह क्यों ढके, सिर क्यों ढके, खोलता क्यों नहीं है? अरे हम जानते हैं एक बार पहले ले चुका है, अब मुंह छिपा रहा है, फिर दूसरी बार लेने के लिए मुंह ढक लिया है, मुंह खोल तब दूंगा। स्वामी जी ने अपने पात्र बढ़ाया कि नहीं ऐसे ही दे दो, नहीं मुंह खोल तब दूंगा। जैसे मुंह खोला उस बेचारे के पैर के नीचे की धरती खिसक गई। गुरुदेव खड़े हैं, स्वामी जी खड़े हैं। देखो नारायण, किसी की भी सेवा करो भगवत भाव से करो, नर नारायण के भाव से करो। मलुकदास जी का वचन है, कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। जीवात्माओं में श्री जगन्नाथ का दर्शन करके लो लगाओ तो श्री जगन्नाथ चलकर तुम्हारे निकट आ जाए, जगन्नाथ घर बैठे पावे। बोले देखो ये प्रसाद है, भिक्षुकों के भाव से नहीं देना चाहिए, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं इस भाव से देना चाहिए। आप साधक हैं, आपकी वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे प्रायश्चित बताइए। बोले जाओ सब तीर्थों की यात्रा करके आओ, विरक्त भाव से सब तीर्थों का दर्शन करके आओ। ये इसलिए कहा कि अभी तो आश्रम में रह रहे हो, दुख देखा ही नहीं। जब घूमोगे फिरोगे 2 दिन 4 दिन तक भी ठीक से भोजन नहीं मिलेगा और फिर कहीं जाओगे, फिर तुम्हें कोई कटु भाषा का प्रयोग करेगा तो तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसे ही लोग भूखे प्यासे आते हैं, इनको कटु भाषा बोलने से कितनी पीड़ा होती होगी। और यह कहा महाराज जी, और उसको कुछ द्रव्य आदि दे करके, किराया दे करके उसको विदा किया। ये व्यवहार से तो महाराज जी क्रोध की अग्नि में दूसरा क्या जलेगा, पहले क्रोध करने वाला जलता है। हजारों वर्ष की तपस्या एक क्षण का क्रोध नष्ट कर देता है।